दोस्तों, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आउट हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि ये खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि करीब 17 साल के बाद, क्योंकि मुझे जहां तक याद है कि 2008 में लास्ट टाइम जेट का एग्ज़ाम हुआ था। 17 साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी झारखंड के बच्चों के लिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा या इसकी बहाली पिछले 15-16 सालों से नहीं हो पाई है, क्योंकि जेट का एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा था। और अब जाकर के हेमंत सरकार ने इसकी घोषणा कर दी। इवन नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, फॉर्म्स भी भरे जा रहे हैं। तो आप में से जो लोग जिन्होंने मास्टर्स कर लिया, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, इंग्लिश, हिंदी या कोई भी विषय में कहता हूँ, और आप घर पे बैठे हैं, आप बेरोज़गार हैं, कोई काम नहीं है, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही टाइम है जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, इसकी जो पात्रता है, वो बस मास्टर्स है। आप मास्टर्स किसी भी विषय में हैं, आप जेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, योग्य हैं। अब आपको क्या करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म चल रहे हैं, अभी 15-20 दिनों तक डेट है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के साथ साथ ही आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी है, ये एमए है, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए संस्कृत, एमए सोशियोलॉजी या किसी भी विषय में आप मास्टर्स करते हैं तो आप जेईटी के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और सिर्फ झारखंड के ही बच्चे नहीं, अक्रॉस इंडिया, चाहे आप हरियाणा से हों, हिमाचल से हों, उत्तर प्रदेश से, और आपका सपना है कि प्रोफेसर बने, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए है। या आप मास्टर्स करके घर बैठे हो, आपने बीएड नहीं किया, आपने डीएलएड नहीं किया, ये एग्ज़ाम आपके लिए है। अब जब आप सबसे पहले तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए, नंबर 1। दूसरा ये है कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो इसकी तैयारी के लिए देखिए, टोटल जिस प्रकार से यूजीसी नेट की परीक्षा होती है, उसी के तर्ज पे जेईटी भी हो रहा है। सिलेबस बिल्कुल सेम है, 100% सेम है। इसमें भी आपके 2 पेपर्स होने हैं। पहला पेपर 1 आएगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, दूसरा पेपर 2 का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल 150 क्वेश्चंस और 300 मार्क्स। पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड का होता है, जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग, हायर एजुकेशन, इन्वायरमेंट, आईसीटी, लॉजिकल रीजनिंग, भारतीय दर्शन, इस तरह के टॉपिक्स रहते हैं। करीब 10 यूनिट हैं। और पेपर 2 की जब हम बात करें, तो जो आपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स में, सपोज करिए आपने इंग्लिश में यूजी और पीजी किया, तो जो भी आपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स में पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करिए। उसके अलावे भी थोड़ा और भी ऑथर्स हो सकते हैं या नॉवेल्स हैं, उसको पढ़ना है। उसका सिलेबस झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे है, आप वहाँ से डाउनलोड करके जो भी नॉवेल्स वगैरह, ऐसे ही हिंदी, ऐसे ही संस्कृत, ऐसे ही ज्योग्राफी, या जो भी सब्जेक्ट्स जिसमें आपने मास्टर्स या बीए ग्रेजुएशन किया, आप उसको पहले तो अच्छे से करें, उसके साथ साथ सिलेबस को भी देखें। तो इस तरह से आपका पेपर 1, पेपर 2 दोनों तैयार हो जाएगा। और क्योंकि करीब 17 साल बाद ये परीक्षा हो रही है, बहुत बड़ी संख्या में बहाली आई है, क्योंकि हर जगह पे सीटें वैकेंट हैं, लंबे समय से रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया हुई नहीं। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्टर्स कर लिया ऐसे 5 साल पहले, 6 साल पहले, और अभी तक घर में बैठे हैं, कोई काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड हैं। उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी झारखंड सरकार लेकर के आई है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, न सिर्फ झारखंड बल्कि तमाम जो 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं, कई लोग हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं नज़र आ रही। तो जेईटी यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट को ज़रूर आप अप्लाई करें, क्योंकि इसमें क्वालिफाई आप आसानी से हो भी जाओगे। क्वेश्चन का लेवल भी नेट के कंपेयर में बहुत आसान होगा, तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो प्रबल हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी मैं आपको बता दूं, असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आ चुका है। 1000 से ज़्यादा वैकेंसीज है। ये भी करीब 2 साल के बाद आया है। फॉर्म्स इसके भी चल रहे हैं। तो जिन्होंने, लेकिन इसका ये है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी नेट है, तो जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है और वेट कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट का, तो यूपी जो हम कह सकते हैं डिग्री कॉलेज का भी फॉर्म आया है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की अच्छी खासी बहाली करीब 500-550 की संख्या में निकाली है। तो डिफरेंट स्टेट्स में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है, और बस एक एग्ज़ाम देना है। जहाँ तक पीसीएस की बात करें तो वहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी नेट होती है, लेकिन जो झारखंड का एग्ज़ाम है उसमें बस मास्टर्स आप होने चाहिए। जो लोग मास्टर्स हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सुनहरा अवसर है कि आप अपना सिलेक्शन एश्योर करें और सरकारी नौकरी पा सकते हो सरकारी कॉलेज में, जिसकी सैलरी 57,700 से लेकर 1,82,400 होती है, और तमाम तरह के पर्क्स। तीसरी बात यह है कि जो स्टूडेंट्स इसकी तैयारी करना चाहते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, भटक रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं हमेशा अपने सोशल मीडिया पेज पे दे के रखता हूँ। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं 24/7 कोशिश करता हूँ कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ, आपकी मदद कर सकूँ, आपको हर तरह के कंटेंट मुहैया करा सकूँ। तो असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन है
आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, आप मुझसे संपर्क करें, मैसेज करें। मैं निश्चित रूप से आपको कंटेंट भी उपलब्ध कराऊंगा और साथ के साथ आपको गाइड भी करूंगा। धन्यवाद।